नमस्कार मित्रों। वास्तु ज्ञान के बारे में हम एक नई वीडियो सीरीज प्रारंभ किए हैं, जिसमें कि पिछले वीडियो में हम 8 दिशाओं के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किसी भूमि का कैसे पता करें कि वो भूमि आपके लिए अनुकूल है या नहीं है, अर्थात वो भूमि जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहेगी या फिर नहीं रहेगी। इसकी जांच करने की एक बहुत ही आसान और सरल तरीका है, मैं वो आपको बताऊंगा। साथ ही इसी वीडियो में अगर समय बचा तो ये भी बताऊंगा कि कौन से व्यक्ति जो कैसा कर्म कर रहे हैं, अर्थात जो शिक्षण कार्य में है तो उनको कैसा भूमि में रहना चाहिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें कैसा भूमि में रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और ग्राफ पेपर के माध्यम से मैं बाद में जब पूरा वास्तु पढ़ा लूँगा तो आपको एकदम सिंपल और सरल तरीके से अपना घर का वास्तु चेक करने भी बताऊंगा। सबसे पहले हमें जब जांच करना हो किसी भूमि का तो आप वो प्लॉट देख कर आ जाइए। जब आप प्लॉट देखने जाएंगे तो याद रखिए वो जो प्लॉट है बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। पूरा प्रयास कीजिए कि वो प्लॉट जो है आपका सीधा सपाट होना चाहिए और एकदम या तो स्क्वायर होना चाहिए या फिर आयताकार या रेक्टेंगुलर होना चाहिए। कोई भी दिशा उसका कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि बहुत सारे प्लॉट का जो ईशान कोण होता है वो कटा होता है, मतलब कि जैसे कि आपको जो सामने प्लॉट में नॉर्थ ईस्ट लिखा दिख रहा है, वहाँ पर उस प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट जो हिस्सा है वो कटा हुआ है, वो वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ नहीं माना जाता है। तो उसी प्रकार किसी भी जो प्लॉट आप चुनें तो उसका प्रयास करें कि उसका चारों दिशाएं लगभग सम हो, बराबर हो, कोई भी दिशा कटा ना हो। क्योंकि जो दिशा कट जाता है, जो कोना कट जाता है, उससे जो संबंधित एनर्जीज आने वाली होती हैं उसमें अवरुद्ध हो जाता है, वो बाधा पड़ जाती है, जिससे कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से समझिए, नॉर्थ ईस्ट से हमारा लीजर पीरियड होता है, हमारा शांति का समय। हमें नॉर्थ ईस्ट अच्छा होने का मतलब कि आप परेशान नहीं रहेंगे, आप परेशानी में नहीं रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, एकदम अच्छे से जॉली वाला लाइफ जिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मूवी वगैरह देखेंगे। लेकिन यदि नॉर्थ ईस्ट ख़राब होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत रूढ़िवादी हो जाता है, फिल्म वगैरह या फिर कहीं घूमने जाने में उसे बड़ी अड़चन होती है, समाज में जो लोगों से बातचीत होता है, मेलजोल होता है, वो उसका कम हो जाता है। तो इसी प्रकार जो भी कोना आपका कटा हो वो चीज़ें आप पर ज़्यादा हावी हो जाएंगी। तो कोई भी जो प्लॉट ख़रीदें आप, उसको उसका कोना वगैरह कुछ भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे भूमि को कैसे हम जानेंगे कि वो भूमि अच्छा है या फिर हमारे लिए लाभदायक होगा कि नहीं। तो जो सामने आपको जो फ़ोटो दिख रहा है उसमें जैसे मान लीजिए 1 फीट चौड़ाई, 1 फीट लंबाई और 1 फीट गहराई, ऐसा करके उस मिट्टी को खोद लीजिए और उस मिट्टी को सेफ रखिए, मतलब वहीं बगल में ही रख दीजिए। और कम से कम 4 घंटे बाद, जैसे आपने 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई और 1 फीट गहराई जो पिट है, जो गड्ढा है, वो आपने खोद लिया है और जो मिट्टी निकला आपका, जो उसमें से मिट्टी निकला उसे आप बगल में ही बढ़िया से सहेज के रखें और कम से कम 4 घंटे बाद, तुरंत नहीं भरना है उसे, कम से कम 4 घंटे बाद आप उस मिट्टी को वापस इसी गड्ढे में भर दीजिए। और भरने के बाद यदि ये गड्ढा से नीचे चला जाए, भूमि जो मिट्टी आपका है, भरने के बाद गड्ढा से नीचे चला जाए और तो वो भूमि बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर आपको नुकसान होगा घर बनाकर। यदि जितना गड्ढा आपने खोदा है और उतना ही भर जाए मिट्टी से तो वो आपके लिए सम रहने वाला है, एवरेज रहने वाला है। और यदि वो मिट्टी जो है, जो आप खोदे हैं, इस गड्ढे में भरेंगे और ये ऊपर तक आ जाए, मतलब एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हो जाए, तो वो भूमि जो है आपके लिए लाभप्रद मानी जाती है। तो ये एक तरीका होता है और ये बहुत ही मतलब सटीक और सरल तरीका है। ये भवन भास्कर पुस्तक में भी लिखा हुआ है, विश्वकर्मा प्रकाश पुस्तक में भी लिखा हुआ है। और ये जो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपको मैं शास्त्रों के आधार पर ही बताऊंगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र नाम का कोई किताब नहीं होता है। वास्तुशास्त्र में बहुत सारे अलग अलग किताब होते हैं, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश होता है, भवन भास्कर होता है, राजमार्तंड होता है। तो ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनके आधार पर मैं आपको बताऊँगा। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे लोगों का घर मैंने देखा है जिनका घर वो वास्तु से नहीं बनाए हैं, लेकिन यदि उनकी कुंडली आप देखेंगे, जो कि मैंने देखा है, उनकी कुंडली मैंने देखा तो पाया कि जो उनकी कुंडली के हिसाब से जो ग्रह गोचर स्थिति है या फिर जो चीज़ खराब है उनके घर में, जैसे मान लीजिए किसी का मतलब अष्टम भाव खराब है तो अष्टम भाव आपका मल निकास का हो जाता है। तो
तो देखिएगा कि उसका जो बाथरूम है वो बाथरूम बड़े ही ख़राब जगह पर होता है, वास्तु के हिसाब से अच्छे जगह पर नहीं होता है। या फिर किसी के बृहस्पति देव खराब है, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम है और चिंता ज़्यादा करता है, तो उसका नॉर्थ ईस्ट खराब हो जाएगा। वो जॉली मूड में नहीं रहता है, वो हमेशा टेंशन में और चिंता में रहता है और चिंता में सोचते सोचते उसका शरीर भी फूल जाता है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट ख़राब हो जाता है। तो देखिएगा कि उसका घर का जो नॉर्थ ईस्ट कोना है या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहाँ पर वो या तो कटा हो या फिर वहाँ पर वो सीढ़ी वगैरह बना ले या फिर सीढ़ी के नीचे बाथरूम बना ले, तब भी न्यूरोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मतलब जो आपकी कुंडली में है ग्रह गोचर की स्थिति, वही आपके घर की स्थिति भी बन जाती है। ये अपने आप ही डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में हो जाता है। इसीलिए जब भी आप घर बनवाएं, अपना नया घर बनाएं, तो उसमें प्रयास करें कि अपना कुंडली ज़रूर मिलाएं। जो मालिक जो बना रहा है घर, वो अपने कुंडली के साथ अपना वास्तु बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को तो आता नहीं है वास्तु सही से। वो वास्तु एक जो सिंपल सा तरीका होता है उसके हिसाब से बना देते हैं, लेकिन कुंडली के हिसाब से यदि देख के बनाएंगे तो पता चलेगा कि मान लीजिए कुंडली में यदि बृहस्पति खराब है, तो हमें किसी भी प्रकार से घर का जो वास्तु है उसमें नॉर्थ ईस्ट ख़राब नहीं होने देना है। यदि नॉर्थ ईस्ट का हमने अच्छे से प्रॉपर इलाज कर दिया, नॉर्थ ईस्ट हमने सही कर दिया, तो ऐसा व्यक्ति के पास ज्ञान आएगा और ज्ञान को वो सही तरीके से इस्तेमाल भी करेगा, चिंतन मनन भी अच्छे से करेगा और टेंशन भी कम लेगा। याद रखिए, जो टेंशन वही लोग ज़्यादा ले पाते हैं जो अपने ज्ञान का या फिर जो अपनी बुद्धि है उसका समुचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वही टेंशन में रहते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग को कहा जाता है कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, मतलब कि साउथ जो डायरेक्शन है और साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसके बीच में एक कोना होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वो मल निकास का होता है। लेकिन लोग पकड़ के सिर्फ यही बैठे रहेंगे कि वो तो मल निकास का कोना होता है। तो वहाँ पर याद रखिए एक गंधर्व नाम के एक देवता का भी जोन होता है, जो मैं आपको 4500 देवता के बारे में पढ़ाऊँगा। तो उसमें गंधर्व देवता होते हैं, अर्थात वो आपको संगीत का, आपके आर्टिस्टिक व्यू का, आपके परफॉर्मेंस का भी कोना होता है वहाँ पर। तो यदि आप सीधे बाथरूम ही बना देंगे तो वैसे घर में बहुत सारे लोग जो आर्टिस्टिक व्यू के होंगे उनको थोड़ा परेशानी होने लगेगी। तो कुंडली के हिसाब से भी बनाया जाता है और उसको ज़रूर देखा जाना चाहिए कि कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा घर जो है एफ्लिक्टेड है। यदि वो चीज़ हम आपके घर के वास्तु में ठीक कर दें तो वो परेशानियां थोड़ी कम हो जाती हैं। तो दोनों चीज़ें एस्ट्रो वास्तु मिलाकर करने से परेशानियां थोड़ी कम होती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो भूमि जो प्लॉट है उसका हम मापन कैसे करें, उसको कैसे जांचें कि वो आपके लिए लाभप्रद है या हानिप्रद है। वो ज़रूर आप अपने घर में या फिर जो नया प्लॉट लें उसमें आजमा कर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और मिलेंगे फिर ऐसे ही नए वास्तु के वीडियोस के साथ। देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।